तो चलिए आगे बढ़ेंगे और सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं खबरें। भारत ने आज ओडिशा में बालासोर के तट पर लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट ऑफ आर्पीडो को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस लॉन्चिंग के बाद डीआरडीओ ने कहा है कि टारपीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं ज्यादा एंटी सबमरीन वारफेयर क्षमता बढ़ाने के लिए इस सिस्टम को डिजाइन किया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टॉर्पीडो के साथ मिसाइल भी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण किया है और इस मौके को केंद्र और यूपी सरकार ने विशाल और व्यापक कार्यक्रम बना दिया। इस कार्यक्रम में बीजेपी शासित राज्यों के 12 सीएम और 9 डिप्टी सीएम शामिल हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अनुष्ठान के बाद पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम परिसर के दर्जनों सफाई कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा की। पीएम मोदी ने घूम घूम कर सफाई कर्मचारियों के पास पहुंचे और इसके बाद पीएम मोदी ने सफाई कर्मचारियों के साथ फोटो खिंचवाए, उनके साथ खाना भी खाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके भी आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर के आ रहा हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पुराणों में कहा गया कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां पर आते ही हमारी अंतरात्मा को जागृत कर देती है। पीएम ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर जो केवल 3000 वर्ग फीट का था, अब लगभग 5 लाख वर्ग फीट हो गया है। अब 50,000 से 75,000 भक्त मंदिर परिसर उसके परिसर में आ सकते हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच करके वैदिक ऋचाओं के साथ उच्चारण से पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे परिसर का जायजा भी लिया। वाराणसी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्थानीय लोगों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। पीएम के स्वागत में उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पुष्प वर्षा की गई। जनता ने पीएम मोदी के स्वागत के दौरान मोदी मोदी और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन करने के लिए शहर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी वाराणसी में काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पहले उन्होंने मत्था टेका और फिर काल भैरव की आरती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर से खिड़किया घाट पहुंचे, जहां पर उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद दिखे। खिड़किया घाट को हाल ही में मनोरम घाट के रूप में विकसित किया गया है। यहां पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने गंगा तट का जायजा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे तट का भ्रमण किया। यहां से पीएम मोदी एक वोट के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ललिता घाट के लिए निकले। खिड़किया घाट पर भ्रमण करने के बाद प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ रोरो बोट से ललिता घाट के लिए निकले, जहां पर गंगा नदी के दोनों किनारों पर भीड़ को पीएम ने हाथ हिलाकर के अभिनंदन किया। काशी के ललिता घाट पहुंचकर के प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई। यहां से पीएम मोदी ने कलश में जल भरा और मां गंगा की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ क्रूज पर एक अनौपचारिक बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब शाम 6 बजे गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने आज देश को कॉरिडोर की सौगात दी है। इस कार्यक्रम को राजसमंद जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाइव देखा और अन्य कार्यकर्ताओं को भी इसका सीधा प्रसारण दिखाया गया। रात में राजसमंद जिला मुख्यालय पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण गुप्तेश्वर मंदिर प्रांगण में किया गया, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत से पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई और प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु होने की कामना की गई। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित ने कहा है कि पीएम मोदी विकास पुरुष हैं। उन्होंने देश की जनता से जो वादे किए थे, उन्हें वादों को पूरा करने की दिशा में काशी कॉरिडोर की देश को सौगात दी है। काशी विश्वनाथ धाम का पीएम मोदी के लोकार्पण का लाइव प्रसारण टोंक के भी 26 अलग अलग मंदिरों में किया गया। टोंक बीजेपी की ओर से इन सभी जगहों पर संत महात्माओं की मौजूदगी में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। रविवार को जयपुर में हुई कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर जारी है। प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री ने कहा कि देश में विपक्ष में राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं।
पोखरण में नाचना की चिन्नू ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर का राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद ने निरीक्षण कर जन समस्याओं को सुना। मंत्री का शिविर स्थल पर सरपंच के नेतृत्व में 21 किलो की फूलों की माला पहना करके और साफा पहना करके जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री ने प्रशासन गांव के संघ अभियान में पट्टा, चेक, पीपीओ, श्रम विभाग की सहायता, दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरण किए। ईडी ने यूपी के पूर्व विधायक और माफिया अतीक अहमद और उनकी पत्नी की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 8 करोड़ रुपयों से ज्यादा की चल अचल संपत्ति सील कर दी है। इसमें उनके बैंक खातों के अलावा फूलपुर इलाहाबाद की जमीनें भी शामिल हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बीजेपी कार्यकर्ता का निजी सुरक्षा अधिकारी 2 AK-47 राइफल लेकर फरार हो गया। इसकी तलाश के लिए सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। संसद भवन पर हमले की आज 20वीं बरसी के मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्पीकर ओम बिरला समेत कई नेताओं ने शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। बीजेपी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति रावत ने राज्यसभा सांसद संजय राउत पर महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। संजय राउत के खिलाफ दीप्ति रावत भारद्वाज ने 9 दिसंबर को शिकायत दर्ज करवाई थी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी उनकी हालत स्थिर है, उनमें हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यूके में ओमिक्रॉन के 1200 से अधिक मामले सामने आए हैं। यूके सरकार के मुताबिक यहां पर आशंका जताई जा रही है कि महीने के अंत तक यूके में ओमिक्रॉन के 1 लाख तक मामले आ सकते हैं और इसी के चलते यूके सरकार ने देश के कोरोना वायरस अलर्ट लेवल को 3 से 4 तक बढ़ा दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी और इसी बीच जयपुर में विदेश से लौटे 4 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। भारत की हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स बन गई हैं। भारत ने 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है। इससे पहले 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी। रेडबुल के मैक्स वेरस्टापेन ने फॉर्मूला 1 के इतिहास की सबसे रोचक रेस में से एक लुइस हैमिल्टन को आखिरी लैप में पछाड़ते हुए अबू धाबी ग्रांड प्री जीत ली है और इसी के साथ ही वे वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले डच ड्राइवर बन गए हैं। भीलवाड़ा शहर के विभिन्न इलाकों में घरों के आगे खड़ी बाइकों की चोरी के मामले का कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। कोतवाली पुलिस ने घरों के आगे से बाइक चोरी करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ में उन्होंने शहरी क्षेत्र से कई बाइक चोरी की वारदात को कबूल किया। दोनों चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 10 बाइक बरामद की हैं। कोटा में प्रेमनगर इलाके में एक युवक ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास 3 लाइन का नोट मिला है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर में नाबालिग लड़के का वीडियो गेम की ऐसी लत लगी कि उसने अपने सिर पर कर्जा ले लिया। फिर कर्जा उतारने के लिए उसने अपने 12 साल के चचेरे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद मृतक के चाचा को फेक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज कर 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगता रहा। सोमवार को लाडनू पुलिस ने आरोपी नाबालिग को दस्तयाब कर लिया। उसकी निशानदेही पर गांव के तालाब के किनारे जमीन में गड़ा हुआ शव बरामद किया है। कोटा के अंतेड़ा गांव में एक महिला ने लाठी से वार कर अपने बुजुर्ग ससुर को मौत के घाट उतार दिया। घायल ससुर के इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के बड़े बेटे ने बहू के खिलाफ शिकायत दी है। कोटा MBS मोर्चे में रखे शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चूरू के सुजानगढ़ में वेलकम होटल के पास चाकूबाजी की घटना हुई है। इसमें एक युवक लहूलुहान हो गया। इससे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चूरू में चाकूबाजी की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया। आपको बता दें कि घायल चाकूबाजी में युवक निजी स्कूल में टीचर का काम करता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र में एक्सीडेंट में मारे गए युवक के शव की पुलिस की ओर से बेकदरी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाकर बैठे लोगों पर लाठीचार्ज किया और खदेड़ दिया और जबरदस्ती शव को पुलिस की जीप में पटक कर ले गए। पुलिस ने लाठीचार्ज के समय शव को जीप में पटक दिया। वहीं इस दौरान शव पुलिस की गाड़ी से लटकता हुआ और सड़क पर घिसटता हुआ दिखाई दिया। परिजन हाथ जोड़कर पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पुलिस डंडे बरसाते हुए जबरदस्ती शव को ले गई और 5 घंटे बाद देर रात शव को उठाकर जाम को खुलवा दिया गया। कोटा के शक्तिनगर इलाके में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने एक मकान पर दबिश दी तो हंगामा हो गया। मकान में मौजूद लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मकान में कार्रवाई करते हुए मौके से 5 युवकों और 4 महिलाओं को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। मकान में महिलाओं पुरुषों के आने जाने से अवैध गतिविधियों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अलवर जिले के बांसूर में चोरों की एक गैंग ने ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर खेतों पर लगे ट्रांसफार्मर को उतारकर उसमें लगे कॉपर और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात के बाद किसानों में भारी रोष है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस से चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है। कोटा के बहुचर्चित रणवीर चौधरी हत्याकांड में पैरोल से फरार चल रहे प्रदेश के सक्रिय टॉप 25 में शामिल अपराधी को कोटा के नयापुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 का इनाम घोषित कर रखा था। वहीं आरोपी के खिलाफ कोटा में 29 और भीलवाड़ा में एक मामला दर्ज है। आरोपी 23 फरवरी को 5 दिन की जमानत पर पैरोल से बाहर आया था। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान से लाखों रुपए और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चूरू में लोहारों के मोहल्ले में एक महिला से क्रिकेट बैट से मारपीट करने का मामला सामने आया। घायल महिला को परिजनों की ओर से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना इलाके में बदमाशों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कल्पेश भारती की कार पर पथराव किया, जिसमें कल्पेश भारती की कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पथराव में कल्पेश बाल बाल बच गए। और इसी बीच बड़ी जानकारी